हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पीबी एजुकेशन सिस्टम में। आज मैं फिर आपके सामने उपस्थित हूँ यूपी टेट के सीडीपी सब्जेक्ट को लेकर। जैसा कि आप जानते हैं कि डेली, चाहे वो हिंदी हो, यूपी टेट से संबंधित कोई भी सब्जेक्ट हुआ, हम उन पर टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। तो आज हम सीडीपी के टॉप 30 क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। और ये क्वेश्चन जो है वो किस प्रकार से इम्पोर्टेंट है, जब आप इन क्वेश्चंस को अटेंड करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि आपको यूपी टेट में या सी टेट में कितने नंबर अचीव करवा सकते हैं। चलिए, ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। और उसके पहले मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, वीडियो से पहली बार अवगत हो रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आने वाली अगली वीडियो आप तक पहले पहुंचे और आपके प्रिपरेशन में आपका जो कन्फ्यूजन रह जाता है वो दूर हो सके। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है कि बालकों में ईर्ष्या की उत्पत्ति कितने वर्ष की अवस्था में हो जाती है। ठीक है, ईर्ष्या मतलब छोटा बच्चा होता है तो उसकी अगर कोई भी वस्तु अगर हम ले लेते हैं तो बच्चा क्या करता है, वो तुरंत छीन लेता है कि क्या है, अपनापन बच्चे में वो दिखाई देता है। तो किस अवस्था से शुरू हो जाता है? 1 से 1.5 वर्ष, 1.5 से 2 वर्ष, 2 से 3 वर्ष, 3 से 4 वर्ष। तो सही ऑप्शन की बात कर लें पहले क्वेश्चन की, तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 1.5 से 2 वर्ष तक। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। बालक के संवेग संबंधित होते हैं मूर्त वस्तुओं से, अमूर्त वस्तुओं से, मूर्त तथा अमूर्त दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, पहले समझते हैं संवेग क्या होते हैं। तो आपके जो हैं बहुत ही प्रख्यात हैं आपके मनोवैज्ञानिक, एक जिनका नाम आप लोगों ने ज़रूर सुना होगा, क्योंकि यूपी टेट सी टेट का प्रिपरेशन करें और आपने इनका नाम न सुना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो हैं आपके मैकडूगल साहब। तो विलियम मैकडूगल साहब ने क्या किया है कि संवेग की मूल प्रवृत्तियाँ दी हैं। ठीक है, और उन 14 मूल प्रवृत्तियाँ इस प्रकार से उन्होंने दिए हैं, और सबका एक मूल प्रवृत्ति पर एक संवेग होता है। ठीक है, जैसे आपका क्रोध, ठीक है, हंसना, रोना, ये क्या है, एक मूल प्रवृत्तियाँ हैं और उस पर क्या उसका संवेग होता है। इस प्रकार से उन्होंने चीज़ों को रखा है। ठीक है, अब ऑप्शन के हिसाब से देख ले, मूर्त वस्तु क्या है? मूर्त वो वस्तु है जो दिखाई देती है सामने। ठीक है, जैसे कि आपकी लंबाई बढ़ती है, घटती है, आप किस प्रकार से लंबे हो रहे हैं, मोटे हो रहे हैं, दुबले हो रहे हैं, ये मूर्त चीज़ें हैं जो आपको सामने दिखाई देती हैं। लेकिन अमूर्त वस्तुओं की बात करी जाए जो दिखाई न दे, जैसे कि आपका जो मानसिक कोई प्रॉब्लम हो जाता है, तो वो क्या हो जाता है, दिखाई नहीं देता, बस आपको महसूस होता है वो चीज़, तो वो क्या है, अमूर्त है। ठीक है, तो बालकों में संवेग जो होते हैं वो किस प्रकार के होते हैं, क्या उसको पूरा साक्षात हम देख सकते हैं? तो दूसरे के सही ऑप्शन की बात करें तो पहला ऑप्शन है कि सही हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन मूर्त। क्यों मूर्त है? क्योंकि कोई व्यक्ति अगर गुस्सा होता है तो उसके व्यवहारों के माध्यम से हम देख पाते हैं कि वो उसका संवेग जो है वो व्यवहार से प्रस्तुत हो रहा है। कोई व्यक्ति अगर क्रोधित होता है, गुस्सा होता है, तो वो किसी चीज़ को सामान को पटकता है या चिल्लाता है, तो इस तरह से क्या है, वो मूर्त में रखा जाएगा। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में इनमें से किसका भय अधिक होता है? ठीक है, जानवरों का, व्यक्तियों का, विद्यालय का, काल्पनिक संभावनाओं का। तो जब बच्चे छोटे होते हैं बहुत, तब वहाँ पे विद्यालयों का, जानवरों का, व्यक्तियों का डर हो जाता है। लेकिन जब किशोरावस्था की बात होती है तो वहाँ पे अगर आप कल हम लोगों ने हरलॉक साहब के बारे में बात किया। हरलॉक जी कहती हैं कि जो किशोरावस्था की आयु है वो 13 से 21 वर्ष है। ठीक है ना, 13 से 21 वर्ष और 28 वर्ष तक वो किशोरावस्था मानती हैं। ठीक है, तो ये जो किशोरावस्था है नॉर्मली आप किस में रखते हैं? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। देखिए, तीसरे के सही ऑप्शन की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन से हो जाएगा काल्पनिक संभावनाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। हम कल्पना बहुत ज़्यादा करते हैं जब हम किशोरावस्था में होते हैं। हम ये सोचते हैं कि हम ये बन जाएं ना, यूपीएससी क्लियर कर लें, आईएएस बन जाएं, या फिर हम कोई अच्छी जॉब करें, अधिकारी, बड़ा अधिकारी बन जाएं। लेकिन हमारे काम क्या होते हैं? हमारे काम एक बच्चों की तरह होते हैं कि हम उसके प्रति सिर्फ सोचते हैं, कल्पना करते हैं, कुछ करते नहीं हैं। तो ये किशोरावस्था का एक मुख्य जो है भाव हो जाता है। आगे देखते हैं, किशोरावस्था में कौन सा भय नहीं, संवेग, कौन सा संवेग, क्योंकि संवेग से संबंधित इसमें प्रश्न बहुत हैं। तो किशोरावस्था में कौन सा संवेग
तीव्रतर होता है? कौन सा संवेग सबसे ज़्यादा होता है? क्रोध, भय, ईर्ष्या, प्रेम व स्नेह। तो देखिए, जब बच्चा छोटा होता है, कहने का मतलब जब बच्चा किशोरावस्था में होता है, या अगर बालक, एक छोटे बालक की बात करी जाए, अगर वो शैशवावस्था से बाल्यावस्था में है, तो शैशवावस्था में कहा जाता है बच्चे को सबसे ज़्यादा भय लगता है। ठीक है, संवेग सबसे ज़्यादा प्रभावी कौन होता है? भय होता है। लेकिन जब किशोरावस्था की बात आ जाती है, तो किशोरावस्था में चौथा ऑप्शन आपका सही जाता है, प्रेम व स्नेह। किशोरावस्था में ये संवेग जो प्रेम और स्नेह का है, वो अपने चरम सीमा पर होता है। आगे देखिए, जैसे किशोरावस्था की जो लड़कियां होती हैं या लड़के होते हैं, वो जानवरों से बहुत ज़्यादा लगाव रखते हैं और संबंधों को अच्छी तरह से समझना सीख जाते हैं, तो वहाँ पे उनका जो प्रेम और स्नेह संवेग है, वो तीव्रतर होता है। पांचवा देखिए कि बच्चों में बोलने की योग्यता का विकास तभी संभव है जब बच्चे पूरा स्पष्ट और अच्छे तरीके से अपने भाव को आपके सामने व्यक्त तब कर सकते हैं जब स्वर यंत्र परिपक्व हो, मतलब कि जो उनके बोलने के यंत्र हैं, ध्वनियाँ हैं, वो जो है सही हो, प्रेरणा मिले, बच्चे को अभिप्रेरणा मिले, मोटिवेट करें हम, वो अनुकरण का मौका मिले, इमिटेशन, अनुकरण। ठीक है, अनुकरण करना मतलब किसी का देख के नकल करना, अनुकरण करने का मतलब ये हो जाता है। उपर्युक्त सभी। तो देखिए, पांचवे के सही आंसर की बात कर ली जाए, तो सही है कि स्वर यंत्र परिपक्व होगा, बच्चा अगर बड़ा नहीं होगा, उसके ध्वनि निकालने का, उच्चारण करने का तरीका अगर बच्चे को नहीं पता होगा, तो बच्चा नहीं बोल पाएगा, ये भी सही है। प्रेरणा अगर नहीं होगी, तब भी कहीं बच्चा अपनी बात को रख नहीं सकता है। और अनुकरण, बच्चा किसी से देखकर ही सीखता है। बच्चे जो होते हैं, वो अपने वातावरण में घुल मिलकर चीज़ों को देखकर ही सीखते हैं, कॉपी करते हैं, नकल करते हैं, अनुकरण करते हैं। तो चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, उपर्युक्त सभी। आई होप आपको मैं जो समझाने की कोशिश कर रही हूँ, वो आप तक पहुँच रहा होगा। आगे देखते हैं, बालक का भाषा विकास प्रभावित होता है किससे? स्वास्थ्य से, अनुकरण से, दोनों से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखिए, जब बच्चा कोई भाषा सीख रहा है, बच्चा चीज़ों को सीखना शुरू कर रहा है, चाहे वो भाषा है, कोई चीज़ है, ठीक है, बच्चा जब सीखना शुरू कर रहा है तो प्रभावित होता है। अगर बच्चा स्वस्थ नहीं रहेगा, उसको कोई प्रॉब्लम है, मतलब मान लीजिए भाषा बोलना है, बच्चा कोई भाषा सीख रहा है और उसको क्या करना है? उच्चारित करना है। जब उसके स्वर यंत्र ठीक ना हो, जैसे उसकी जीभ सही ना हो, वो उच्चारित चीज़ों को, उसका कंठ तालु से थोड़ी सी प्रॉब्लम हो, तो अगर बच्चे स्वास्थ्य से ही गड़बड़ रहेंगे, तब भी बच्चे क्या है, भाषा नहीं सीख पाएंगे। और दूसरा, अनुकरण। जब बच्चा दूसरे का अनुकरण नहीं करेगा, जैसे कि हम कोई भाषा सीखते हैं तो किसी टीचर के यहाँ जाते हैं, टीचर हमें क्या करता है? घोल के तो पिलाता नहीं। टीचर हमें क्या करता है? जो कहता है टीचर, हमें उनकी बात सुननी होती है। वो जैसे जैसे चीज़ों को बोलते हैं, जैसे जैसे हमें समझाते हैं, हमें उसी नियम को फॉलो करना रहता है, अनुकरण करना रहता है, कॉपी करना रहता है। तो ये तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, दोनों। ठीक है, स्वास्थ्य भी ठीक होना चाहिए और आपको अनुकरण भी करना है। किसी का देख के ही हम भाषा विकास कर सकते हैं, चाहे कोई भी वस्तु सीख रहे हैं, कुछ बनना है आपको, ठीक है, तो वहाँ पे बात आ जाती है। आगे देखते हैं, बालक का भाषा विकास शैशवावस्था में होता है, कैसा होता है? बच्चा जब शैशवावस्था में होता है तो भाषा सीखता है बच्चा, तो किस प्रकार से होता है? तीव्र गति से होता है, मंद गति से होता है, दोनों? कह नहीं सकते। भाई ऑप्शन में ये हो जाता है कि कह नहीं सकते, तो ये हो जाएगा कि हाँ, ये बात भी सही है कि छोटा बच्चा है शैशवावस्था में, शैशवावस्था का बच्चा कितना है, छोटा होता है, तो वो कह नहीं सकते वो कितना जल्दी सीखेगा, कितना जल्दी नहीं। लेकिन मनोवैज्ञानिक हैं, उन लोगों ने चीज़ों को अच्छे से जो है प्रयोगित किया है कि हाँ, प्रयोग किया है कि हाँ, ये चीज़ें जो हैं किस प्रकार से सही हैं। ठीक है, विकास, भाषा विकास कैसा कैसा होता है शैशवावस्था में? वो तेज़ी से होता है, क्योंकि बच्चा उस टाइम में अनुकरण करता है चीज़ों को। जैसे छोटा बच्चा होता है तो हम कहते हैं बेटा पापा बोलो, बुआ बोलो, तो बच्चा क्या करता है? अनुकरण करता है। ठीक है, तो वो तीव्र गति से अनुकरण करता है शैशवावस्था में बालक, और भाषा विकास तेज़ी से होता है। आगे चलिए, बालक के भाषा विकास में अनुकरण, संबद्धता और किसका महत्वपूर्ण स्थान है? हाँ, एक तो बालक क्या करे? अनुकरण करे। बच्चा कॉपी करेगा आपसे, आप कहेंगे बेटा पापा बोलिए, बुआ बोलिए, क बोलिए, ख बोलिए, अ से अनार बोलिए, है कि नहीं? कुछ भी आप सिखाएंगे तो बच्चा अनुकरण करेगा, ये तो पहला काम हुआ। लेकिन और भी क्या चीज़ महत्वपूर्ण हो सकती है? वो प्रेरणा, तीव्रता, शुद्धता या भाषा। ठीक है,
तो 8वें के सही आंसर की बात कर ली जाए और सबसे सही चीज़ देखी जाए कि अगर हम बच्चे को मोटिवेट नहीं करेंगे, ठीक है, जैसे हमने कहा बेटा आप पापा बोलो, फिर हमने हमने कहा कि चलिए अभी छोटा बच्चा सीखेगा, तो इस तरह से बच्चा सीख ही नहीं पाएगा। बच्चे को क्या करना है, मोटिवेट करना है, बार बार हमें ये चीज़ को बताना है कि बच्चा पापा बोलिए आप, ठीक है ना। तो बार बार जब हम किसी शब्द का बार बार उच्चारित करते हैं बच्चे के सामने, तो बच्चा हर हाल में उस चीज़ को कॉपी करेगा, ठीक है। तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि शुद्धता जरूरी है, क्योंकि शैशवावस्था में बालक बोल ले वही बहुत बड़ी बात है। शुद्धता तो अपने आप जो है क्लियरिटी आ जाएगी। आगे चलते चलते आगे देखते हैं। अच्छा, ये दोनों क्वेश्चन एक ही हैं। आगे चलते हैं, 10वें क्वेश्चन पे चलते हैं। बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका होती है किसकी? परिवार की, विद्यालय की, समाज की, इन तीनों की। तो देखिए सामाजिक विकास जब होती है, सामाजिक विकास की जब हम बात करते हैं, तो बच्चे में जो अगर ये पूछता क्वेश्चन कि बालक में प्राथमिक समाजीकरण का जो संस्था है कौन सी है, तो वहाँ पे आप परिवार लगाते। लेकिन बालक के सामाजिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है। पहली भूमिका नहीं, महत्वपूर्ण भूमिका की बात हो रही है। तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, समाज, ठीक है। क्योंकि ये चीज़ें जो है कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है। एक एक वर्ड से जो है क्वेश्चन चेंज हो जाता है। जैसे अगर ये पहला हो जाए, महत्वपूर्ण हो जाए, तो वहाँ पे चीज़ें चेंज हो जाती हैं। चलिए आगे चलते हैं। अगर यहाँ पे महत्वपूर्ण की जगह पहला स्थान किसका है, पहली भूमिका, सर्वप्रथम भूमिका कौन निभाता है, तो वहाँ परिवार हो जाता, ठीक है। लेकिन विकास में सामाजिक विकास की बात आती है और महत्वपूर्ण भूमिका की बात आ रही है, तो समाज सही हो जाएगा। फिलहाल अगर आपको लगता है कि तीनों ऑप्शन सही है, क्योंकि ये भी हो सकता है कि परिवार, विद्यालय, समाज तीनों की भाई ज़रूरत है कि नहीं। लेकिन अगर महत्वपूर्ण नहीं होता तो हम तीनों लगा देते हैं कि तीनों सही है, लेकिन जब महत्वपूर्ण पूछा है तो समाज सही होगा। आपकी इसमें क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। आगे चलिए, सामाजिक विकास का अर्थ है क्या है? समाज में रहना, विचारों का आदान प्रदान करना, सामाजिक गुणों व व्यवहार की उत्पत्ति, क्लब का सदस्य होना। ये कुछ खास नहीं है, क्लब का सदस्य होना कुछ खास नहीं है। लेकिन सामाजिक विकास का अर्थ यह है कि सामाजिक गुणों व व्यवहारों की उत्पत्ति करना ही नहीं, समाज में रहकर क्या गलत है क्या सही है उस पर विचार विमर्श करें और चीज़ों को अपने माध्यम से लोगों के सामने रखें कि हाँ, अगर ये आपका विचार है तो मेरा भी ये मत है, क्या ये मत सही है। तो विचारों का आदान प्रदान समाज के माध्यम से सामाजिक विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। दूसरा ऑप्शन सही हो जाता है, ग्राम्य का दूसरा ऑप्शन। आगे चलते हैं। 6 से 7 वर्ष के बालक कौन से खेलों में अधिक रुचि रखते हैं? एकांकी मतलब अकेले खेलना, सामूहिक खेलना, ग्रुप में खेलना, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो 12 के सही आंसर की बात कर ली जाए कि बच्चा जब शैशवावस्था में होता है, जो 6 साल, जन्म से 6 वर्ष तक की उम्र हम मानते हैं, ठीक है, मनोवैज्ञानिक मानते हैं, तो वो बच्चा है कि शैशवावस्था में बालक जो होता है अकेला खेलना पसंद करता है, खुद के खिलौने, और वो बेचारा अकेले वो मस्त है। लेकिन जब बच्चा बाल्यावस्था में आता है तो बच्चा क्या करता है, सामूहिक खेलना पसंद करता है। लेकिन 6 से 7 वर्ष की जब हम बात करते हैं तो इसमें बच्चा क्या हो जाता है, दोनों प्रकार से खेल लेता है। अकेले हैं तो अकेले भी, दोस्त हैं तो दोस्तों में भी बच्चा खेल लेता है। आगे चलिए, किस अवस्था के सामाजिक विकास में यौन विरोध की भावना पाई जाती है? ठीक है, शैशवावस्था, पूर्व बाल्यावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था। देखिए पूर्व बाल्यावस्था और उत्तर बाल्यावस्था की क्या जो है वर्ष नियम हरलॉक जी ने क्या दिया था, यहाँ पे हम कल की वीडियो में हम लोग बात कर चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो पीबी एजुकेशन चैनल पर जाके देखिए, आपको वीडियो मिलेंगी। और अगर आप नहीं चाहते हैं तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ये जो है चीज़ें लिंक कर दूंगी, पिन कर दूंगी, आप जाके उन चीज़ों को देख लें, उस वीडियो को देख लें, ठीक है। वरना कमेंट बॉक्स में भी जो है लिंक मैं दे दूंगी। तो 13 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाता है, उत्तर बाल्यावस्था। अब आपके लिए ये क्वेश्चन है, अगर कल की क्लास आपने ज्वाइन की है या पहले से आपने कहीं पढ़ा है तो आप बताएं कि हरलॉक जी ने उत्तर बाल्यावस्था का वर्ष कितना से कितना बताया था। ये आपके लिए क्वेश्चन है। आगे चलते हैं। 14 क्वेश्चन की बात करें तो भारत का
भगत तो होगा नहीं। क्वेश्चन पढ़ते हैं, भारत का जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन में उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? भाषा का क्या होना चाहिए? रुकिए थोड़ा सा क्वेश्चन देख लिया जाए। क्वेश्चन, भाषा का जो ध्वनि की गति के, तो यहाँ पे सही होगा भगत की जगह घटक। घटक के हिसाब से पढ़ा जाए कि भाषा का घटक जो ध्वनि की गति के अनुक्रम संचालन एवं उसकी रचना से संबंधित नियम की चर्चा करता है उसे क्या कहते हैं? हाँ, घटक होगा। ठीक है, यहाँ पे भगत की जगह आप घटक लिखिएगा। ऑप्शन है अर्थ विज्ञान, व्याकरण, स्वर विज्ञान, इनमें से कोई नहीं। 14 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, व्याकरण। व्याकरण ही है जो भाषा को हम जब सीखते हैं तो उसमें किस प्रकार से ध्वनि निकलनी चाहिए, किस प्रकार से चीज़ों की रचना, किस प्रकार से नियम होने चाहिए, नियम के साथ हम व्याकरण में ही पढ़ते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हो जाएगा 14 का। निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? देखिए, नेगेटिव जो चीज़ें हैं उनको बहुत ध्यान से पढ़िए क्योंकि ये आपका 1 नंबर ले जाती हैं हड़बड़ी में। ठीक है, जब टाइम कम होता है और आप जानते हैं कि सीडीपी के क्वेश्चन लंबे होते हैं, थोड़े से लेंदी होते हैं। आप कितना भी ये सोचें कि मेरी बहुत परफेक्ट है सीडीपी, मैं कुछ भी कर लूँगा या कर लूँगी, तो आप सही हैं, आपका मेहनत ठीक है। अपनी मेहनत पे भरोसा करना हर विद्यार्थी का ये होना चाहिए अंदर। लेकिन जब ये चीज़ें लेंदी हो जाती हैं, क्वेश्चन बड़े आते हैं, ऑप्शन घुमावदार होते हैं, तो वहाँ पर चीज़ें फंस जाती हैं। तो निगेटिव जो क्वेश्चन होते हैं उनको ध्यान से हल करें। तो वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है। निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत या व्यक्तिकता का सिद्धांत। तो 15 के सही ऑप्शन की बात करी जाए, सही आंसर की बात कर ली जाए तो इसमें से नहीं है समन्वय का सिद्धांत। आपने से निरंतरता का सिद्धांत आप जानते हैं क्योंकि जो आपका विकास है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये निरंतरता का सिद्धांत है। वर्गीकरण, चीज़ों को बांटा गया है विकास में भी। ठीक है, व्यक्तिकता का सिद्धांत आप जानते हैं, हर व्यक्ति का व्यक्तित्व अलग अलग होता है और इसी वजह से उनकी आईक्यू लेवल और उनका एनवायरनमेंट, किस प्रकार से वो सोचते हैं, ये चीज़ें अलग होती हैं। आगे चलिए देखते हैं, विकास की किस अवस्था में बुद्धि का अधिकतम विकास हो जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही आसान क्वेश्चन। बाल्यावस्था में, शैशवावस्था में, किशोरावस्था और प्रौढ़ावस्था में। 16 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो बुद्धि का अधिकतम जो विकास होता है वो शैशवावस्था में ही हो जाता है और शैशवावस्था से बाल्यावस्था तक का जो समय होता है उस टाइम में हम बच्चे को जो भी सिखाएंगे, जो भी पढ़ाएंगे, जो भी सामाजिक प्रक्रिया हम सिखाएंगे, बच्चा बहुत ही आसानी से चीज़ों को ग्रहण करता है और उन्हीं रास्तों पर चलता है। आगे देखिए, 17वां क्वेश्चन देखा जाए। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं, शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? शारीरिक वृद्धि, शारीरिक जो दिखाई दे, मूर्त हो, जो दिखाई दे, शरीर में होने वाली जो वृद्धि है, जो विकास है वो दिखाई देगा, वो मूर्त होगा, तो उसको क्या कहते हैं? तत्परता, अभिवृद्धि, गतिशीलता, अनुमानसिकता। तो थोड़ा सा जूम करते हैं क्वेश्चन को, थोड़ा ज़्यादा जूम हो गया। चलिए, तो शारीरिक वृद्धि और विकास को क्या कहते हैं? 17 के सही आंसर की बात कर ली जाए, दूसरा ही ऑप्शन सही हो जाएगा, अभिवृद्धि। और विकास क्या होगा? देखिए, अभिवृद्धि जो होती है मूर्त होती है, विकास जो होता है वो मूर्त अमूर्त दोनों होता है। कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं, कुछ चीज़ें दिखाई नहीं देती हैं। आगे देखते हैं संवेग, जिसकी बात हम पहले कर चुके हैं। संवेगों मूल प्रवृत्त्यात्मक जो सिद्धांत है, इसके बारे में मैकडूगल साहब बात करते हैं। संवेगों को उन्होंने बहुत अच्छे से क्लेरिफाई किया है। तो संवेग व्यक्ति की उत्तेजित दशा है। यह कथन निम्नलिखित में से किसका है? निम्नलिखित में से किसका है? पियाजे, वुडवर्थ, वैलेंटाइन, रॉस। 18 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही है, पियाजे। अब आपके लिए क्वेश्चन है कि अगर आपने सीडीपी में बहुत अच्छी से आपने तैयारी करी हुई है तो आपके लिए ये है कि पियाजे जी ने कौन सा जो है सिद्धांत दिया है नैतिकता का? कमेंट बॉक्स में नोट डाउन जरूर करें। आगे देखते हैं, बच्चों के सामाजिक विकास में डैश का विशेष महत्व होता है। किसका विशेष महत्व होता है भाई? ठीक है, खेल का, बाल साहित्य, दिनचर्या, संचार माध्यम। तो सही है कि बच्चों के लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है खेल। सामाजिक विकास में खेल महत्वपूर्ण योगदान देता है। क्यों? क्योंकि बच्चे जब कोई भी चीज़ खेलेंगे
तो समूह में खेलेंगे, और समूह में खेलने का मतलब है कि 7-8 बच्चे 10 बच्चे अपने दोस्तों के साथ खेलेगा बच्चा बालक, और वहाँ से वो कई प्रकार की चीज़ों को सीख के आएगा, कुछ नेगेटिव भी कुछ पॉजिटिव भी। आगे चलिए देखते हैं। अच्छा, 19वां क्वेश्चन फिर हो गया, क्वेश्चन अलग है। विकास के किस काल को अत्यधिक दबाव और तनाव का काल कहा जाता है? किशोरावस्था, प्रौढ़ावस्था, मध्यावस्था और वृद्धावस्था। तो देखिए, इसके बारे में हम लोगों ने भी बात की कि 19 के सही आंसर की पहले बात कर ली जाए तो आप जान गए होंगे कि क्या है। दबाव और तनाव किस समय में आता है? अब किशोरावस्था में बहुत ज़्यादा होता है दबाव और तनाव, क्योंकि बच्चा जो है, बालक जो है, वो समन्वय नहीं बना पाता है चीज़ों में, अनुकूलन में, कल्पनाएं भी उत्तेजित रहती हैं उस समय, जो है संबंध जो उनके होते हैं, रिलेशनशिप जो होते हैं, उनमें भी कठोरता होती है। फिर उसके बाद बच्चे को कैरियर का भी चिंता होता है। तो किशोरावस्था जो होता है तनाव और दबाव का काल होता है। और किसने कहा है, ये कल की वीडियो में बात हुई है, अगर आपको याद है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। आगे देखते हैं, किशोरावस्था के संबंध में कौन सा कथन सही है? ध्यान से पढ़िएगा, जो सही होगा वही ऑप्शन सही होगा। किशोरावस्था को वीर पूजा की अवस्था कहते हैं। किशोरावस्था में समाज सेवा की भावना प्रबल होती है। हाँ, बिल्कुल। किशोरावस्था में स्वतंत्रता की भावना अत्यंत प्रबल होती है। किशोरावस्था में बालक सोचता है कि मैं स्वतंत्र रहूं, मैं स्वतंत्रता से चीज़ों को कर पाऊं। इसी वजह से किशोरावस्था जो है, प्रौढ़ावस्था के लोगों को ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं किशोरावस्था के लोग, है कि नहीं? क्योंकि उन्हें लगता है कि प्रौढ़ावस्था के जो लोग हैं वो हमारी स्वतंत्रता का बाधक हैं, वो लोग, है कि नहीं? क्योंकि उन्हें सिक्योरिटी नहीं चाहिए, उन्हें आज़ादी चाहिए। तो 20 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। उपरोक्त सभी सही है। वीर पूजा का काल इसलिए कहते हैं क्योंकि जो बच्चे होते हैं उस टाइम में उनको कुछ कर गुजरने की, कुछ अच्छा करने की जो है ललक होती है, और उसमें सेवा उनके अंदर तो कूट के भरी रहती है, और स्वतंत्रता उनमें चाहिए। आगे चलते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। किशोरों में सौंदर्यात्मक मूल्यों का विकास किया जा सकता है कैसे? विज्ञान के अध्ययन से, संगीत व चित्रकला के द्वारा, भाषा के द्वारा, वाद विवाद के द्वारा। देखिए, वाद विवाद के द्वारा हम बच्चे के IQ लेवल को बढ़ाया जा सकता है, उसके सीखने में, उसके भाषा व्याकरण को और अच्छा किया जा सकता है। 21 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 21 का आंसर सही हो जाएगा दूसरा, संगीत व चित्रकला के द्वारा। किशोरों में सौंदर्यात्मक जो मूल्य हैं, ठीक, अपने आप को निखारने की जो प्रतिभा है, वो संगीत और चित्रकला के द्वारा की जा सकती है। किशोरों में संवेगों का विकास किया जा सकता है किस प्रकार से? संवेग कला, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रमों द्वारा, अर्थशास्त्र के अध्ययन द्वारा, चिकित्सा शास्त्र के अध्ययन द्वारा, उपरोक्त सभी के द्वारा। तो 22 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो पहला ऑप्शन सही हो जाएगा, कला, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक। कहें क्योंकि जो सांस्कृतिक कार्यक्रम जो हो जाते हैं वो अपने आप में यूनिक इस प्रकार से हो जाते हैं, क्योंकि जो बच्चा है अपने इन्वायरमेंट से बहुत सारे, अब भारत में खासकर सीखना रहे तो यहाँ पे सीखने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। संस्कृति इतनी है कि उनके बारे में अगर पता लगाया जाए तो आपकी कितनी एज चली जाए, है कि नहीं? तो वहाँ पे आप संवेगों को, किशोरों को, जो किशोरावस्था में संवेग को हम नियंत्रित भी कर सकते हैं और नए संवेगों का जन्म भी हो सकता है, ऐसा मैकडूगल साहब खुद कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, यह विचार किससे संबंधित है? एकीकरण, अंतःक्रिया का सिद्धांत, अंतः संबंध या निरंतरता का सिद्धांत। तो अभी अभी हम लोगों ने बात की कि विकास जो है लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जिसको निरंतरता के सिद्धांत के बीच में रखा जाता है। 23 का चौथा ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, किशोरों को नहीं दिया जाना चाहिए, क्या नहीं दिया जाना चाहिए? अभिप्रेरणा, सहानुभूति, लालच, जिम्मेदारियां उठाने का अवसर। तो देखिए, 24 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा, लालच, चाहे वो बच्चा हो या किशोर हो, नहीं देना चाहिए। क्योंकि किशोरावस्था में जब लालच आ जाता है, जैसे किसी भी चीज़ का लालच, पैसों का लालच, किसी भी चीज़ का लालच आ जाता है, तो वो नेगेटिव जो रास्ते अपना लेते हैं। तो चाहे बाल्यावस्था हो, किशोरावस्था हो, उसमें लालच, तो आप पढ़ रहे होंगे बचपन से कि लालच बुरी बला, लालच नहीं करनी चाहिए। आगे चलते हैं, मानसिक विकास का संबंध नहीं है शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से, स्मृति के विकास से, तर्क एवं निर्णय से, अवबोध की क्षमता से। 25 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो 25 का सही आंसर हो जाएगा आपका पहला, शिक्षार्थी के वजन एवं ऊंचाई से संबंधित नहीं है विकास, बल्कि इनसे क्या संबंधित है? अभिवृद्धि, जो अभी अभी हम लोगों ने बात की। ठीक है, आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। किशोरों की जटिल अवस्था के कारण किशोरों के अध्ययन का विषय होना चाहिए। उनकी अवस्थाएं तनाव और दबाव वाली होती हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा।
तो क्या विषय होना चाहिए? शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक, शरीर तथा मन संबंधी। तो 26 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो उनके शरीर के हिसाब से उनका मन भी पढ़ा जाना चाहिए। ये चौथा ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो मनोविज्ञान इस समय करता है। आगे चलिए, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। कौन सा नहीं है? अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। तो 27 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो आपने सारे सिद्धांत पढ़े होंगे, लेकिन अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत नहीं पढ़ा होगा, और यही ऑप्शन सही है, क्योंकि निगेटिव पूछा है तो निगेटिव ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे देखते हैं, बाल विकास को सबसे अधिक प्रेरित करने वाला प्रमुख घटक कौन सा है? बड़ा भवन, खेल का मैदान, बुद्धि, यौन परिपक्वता। 28 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो दूसरा ऑप्शन जो है आपका सही हो जाएगा। खेल का मैदान बाल विकास में अधिक प्रमुख घटक है, क्योंकि वहाँ से अभी अभी हम लोगों ने बात की कि खेल क्यों इम्पॉर्टेंट है बच्चों के लिए, क्योंकि वहाँ कई प्रकार के लोग हैं, कई प्रकार के बच्चे हैं, उनसे बच्चों को सीखने के लिए मिलेगा। सर्वोत्तम विकास के लिए प्रारंभिक अनुभव का स्वरूप होना चाहिए। सामान्य, असामान्य, आदर्शवादी, सुखद। 29 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो सुखद होना चाहिए प्रारंभिक अनुभव, क्योंकि अगर बच्चे को शुरू में ही प्रॉब्लमेटिक चीज़ों से गुजारा जाएगा तो बच्चा उन चीज़ों को नहीं सीखेगा, चाहे वो किसी प्रकार का विकास हो, भाषा विकास हो, शारीरिक विकास हो, किसी भी प्रकार का विकास हो, सामाजिक विकास हो। आगे देखते हैं, शरीर के आकार तथा भारी वृद्धि होना निम्नलिखित में से क्या कहलाता है? अभिवृद्धि, विकास, दोनों, कोई नहीं। 30 के सही आंसर की बात कर ली जाए तो हम लोग इसके बारे में बात कर चुके हैं, विकास और वृद्धि, कल इसके बारे में डिटेल में बात किए थे। तीसरे का पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ये थे टॉप 30 क्वेश्चन। आई होप आपको पसंद आए होंगे। वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। ऐसे ही मेहनत करते रहिए।